रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2C का क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, फाइंड द प्रोडक्ट्स ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सम क्विकर ग्रुपिंग इन ईच केस। आपने इस हर पार्ट में प्रोडक्ट फाइंड करना है और इनका ग्रुप बनाना है पहले। तो 3 टर्म्स यहाँ पे गिवन है। देखें फर्स्ट पार्ट में -17 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई -1। तो कोई से दो को मल्टीप्लाई करने के बाद आपने जो आंसर आएगा उसको फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई कर देना। इसी तरह से सेकंड पार्ट है -23 मल्टीप्लाई 100 और मल्टीप्लाई -10। यहाँ पे भी 3 टर्म्स हैं। आप 100 और -10 को पहले मल्टीप्लाई कर दें और जो आंसर आएगा उसको -23 के साथ करें। इसी तरह से थर्ड पार्ट में 29 मल्टीप्लाई बाय -50 और मल्टीप्लाई बाय -200 है। और फोर्थ पार्ट में भी -4 मल्टीप्लाई हो रहा है 25 के साथ और फिर थर्ड टर्म जो है वो 400 है। इनको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 के पार्ट 1 में देखें -17 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई -1। 3 टर्म्स है यहाँ पे, इनको आपने मल्टीप्लाई करना है। कोई सी भी दो टर्म्स को मल्टीप्लाई कर लें, जो आंसर आएगा उसको फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो फर्स्ट नंबर एज इट इज़ आ जाएगा -17। 10 1 ज़र -10। अब 10 और 17 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस प्लस होता है, तो यहाँ पे प्लस की टर्म आएगी। और व्हेन वी मल्टीप्लाई 17 विद 10, 0 को मल्टीप्लाई करें पहले 7 के साथ, फिर 1 के साथ, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे दोनों से, तो आपके पास आंसर इस क्वेश्चन का आ जाएगा +170। सेकेंड पार्ट है -23 मल्टीप्लाई बाय 100 एंड मल्टीप्लाई बाय -10। अब ये 3 टर्म्स हैं, इनमें से हम -23 को एज इट इज़ लिख देंगे और 100 को मल्टीप्लाई करेंगे -10 के साथ। मल्टीप्लाई करें 0 को इन तीनों टर्म्स के साथ, फिर 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1000 और साइन साथ माइनस का आ जाएगा। फिर अगेन आपके पास दो माइनस की टर्म्स हैं, माइनस माइनस प्लस होगा और 23 को जब मैं 1000 के साथ मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 23,000। इन द थर्ड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 11, यहाँ पे भी देखो 29 मल्टीप्लाई -50 है और एक और नंबर है मल्टीप्लाई -200। तो 29 में एज इट इज़ रख लूँगी। 200 को जब मल्टीप्लाई करेंगे हम 50 के साथ तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ साइन प्लस का लगाएंगे। अब मल्टीप्लाई करें 0 को 0 से करेंगे 0। अगेन 5 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तीनों नंबर्स के साथ तो आपके पास आ जाएगा 10,000। नाउ मल्टीप्लाई दिस नंबर विथ 29। तो आपके पास कितने ज़ीरो हैं यहाँ पे 4। 29 1 ज़ा 29 और बाकी 4 ज़ीरो एज इट इज़ आ जाएंगे। अब बच्चों पार्ट 4 में देखें, -4 मल्टीप्लाई हो रहा है 25 के साथ एंड थर्ड वैल्यू है यहाँ पे 400। तो सोल्यूशन में मैं -4 एज इट इज़ लिखूँगी। व्हेन वी मल्टीप्लाई 400 विद 25, 500, फिर 500, 5 4 ज़ार 20। मल्टीप्लाई 2 को 0 से करेंगे, फिर 2 को 0 और 2 को 8 के साथ। तो ये आपके पास आएगा अगेन 10,000। नाउ जब इसको हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ तो साइन प्लस का है, प्लस माइनस माइनस और 4 ज़ीरो एज इट इज़ आ जाएंगे। इट विल बिकम 40,000 और 40,000 इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 के 4 पार्ट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, परफॉर्म द फॉलोइंग डिवीजन्स। इस क्वेश्चन के 4 पार्ट है। नंबर फर्स्ट पार्ट -63 डिवाइडेड बाय 7। 63 को 7 से आपने डिवाइड करना है। सेकंड पार्ट में -56 को आपने -8 से डिवाइड करना है। थर्ड पार्ट 112 डिवाइडेड बाय -7 और इसी तरह से -231 डिवाइडेड बाय -11। इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में आपने इंटीजर फाइंड करना है। तो जो दो नंबर गिवन है क्वेश्चन में उनको हम डिवाइड कर लेंगे, माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, इट विल बिकम प्लस। और 100 को 5 से आप डिवाइड करें तो ये साइड पे भी आप डिवाइड कर सकते हैं। 5 2 ज़ार 10 और 0 ऊपर चला जाएगा, या 5 20 ज़ार 100 आप कर लें। तो इस क्वेश्चन का आंसर है बच्चों 20। क्वेश्चन नंबर 13 में इसी तरह से आपने डिवाइड करना है -63 को 7 के साथ। तो -63 को ऊपर लिखें, 7 को नीचे लिखें। आप इसको साइड पे भी डिवाइड कर सकते हैं, कटिंग भी इसकी कर सकते हैं आप। 7 9 ज़ार और आप आंसर आ जाएगा -9। 7 9 ज़ार 63 होता है।
इस क्वेश्चन का आंसर है -9। नेक्स्ट सेकंड पार्ट में देखें बच्चे, -56 को डिवाइड करेंगे -8 के साथ, तो -56 ऊपर लिख लें, -8 नीचे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब 56 को आप 8 से डिवाइड करेंगे, 8 के टेबल में 8 7 जार 56 होता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 7 आ जाएगा। इन द थर्ड पार्ट 112 को आपने डिवाइड करना है -7 के साथ। इसी तरह से आप अगर आप इसके टेबल से नहीं इसको कर सकते तो यू हैव टू डिवाइड इट। 7 1 जार 7, 4 आएगा नीचे, माइनस करेंगे तो 2 एज इट इज, एंड 7 6 जार 42। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा -16। पार्ट 4 में देखिए -231 डिवाइड हो रहा है -11 के साथ, इसको एज इट इज़ लिख दें, -231 डिवाइडेड बाय -11। अब 11 के टेबल से करें, 11 2 जार 22 एंड 11 1 जार 11, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 21। माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा। नंबर 14 बच्चों है, फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट पार्ट 2 × 3 प्लस, यहाँ कोई नंबर है 2, पहले तो 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा और फिर प्लस का साइन है, और 2 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है -3 से, तो इट मीन्स यहाँ पे क्या नंबर है -3। सेकंड पार्ट में देखें -3 मल्टीप्लाई बाय -4 प्लस किस से मैं इसको -4 को सब्ट्रैक्ट करूँ तो आंसर जो है वो 5 आए। इक्वल है का साइन है, इट्स मीन लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल होगी, तो यहाँ पे साइन आएगा, नंबर आएगा 9। 9 -4 5 आ जाएगा, और ये -3 एज इट इज़, और इस तरह से ये दोनों साइड्स आपस में इक्वल आ जाएंगी। थर्ड पार्ट में देखें -11 मल्टीप्लाई हो रहा है 7 + 2, ये ब्रैकेट में है। -11 जब भी इस तरह से हो, -11 7 से मल्टीप्लाई होगा, प्लस का साइन आएगा, और -11 फिर किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 के साथ, तो यहाँ क्या नंबर आ जाएगा 2। तो ये आपके पास था क्वेश्चन नंबर 14। इस वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 11 से 14 तक सॉल्व किए हैं।